Hello guys, welcome to the Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. So as we all know कि अब since many exams are over, we are done with RBI Grade B 2023 as well as NABARD 2023 and but we all know कि 2024 में RBI 2 अभी उसके अंदर थोड़ा टाइम है बट स्टिल 6 months आर देयर. तो अब आपको इन 6 महीने में क्या करना चाहिए? द वन थिंग यू शुड इंश्योर कि आपकी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने से पहले हो. बाय प्रिपरेशन आई वांट टू से कि आपके मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर आस्क्ड इन फेज 2 ESI एज वेल एज फेज 1 करंट अफेयर्स. क्योंकि यू ऑल नो करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा वेटेज है इन RBI एग्जाम. अगर हम अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट ईयर RBI कम्स अराउंड जुलाई लाइक द लास्ट ईयर, like this year 2023 में, so we roughly have around 6 months. And for phase 1 current affairs, though last 4 months current affair are of the foremost priority, but for phase 2 we all know कि the time is around 9 months to an year. ठीक है, इसके अराउंड में आपको करंट अफेयर्स करने होते हैं. सो अगर आप अभी से डेली PIB या कुछ डेली लेवल पे करते रहोगे, विच विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. अदरवाइज़ क्या होता है कि जब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले स्टार्ट करते हैं तो आप पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेंडेंसी आ जाती है. करंट अफेयर्स एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इवन मैनी टॉपर सजेस्ट कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स करते हो थोड़ा थोड़ा, दे हेल्प यू. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आपको लास्ट में ना क्वांट रीजनिंग में प्रैक्टिस करने को टाइम ज़्यादा मिलेगा. अदरवाइज़ क्या होता है कि RBI फेज 1 से 1 महीना पहले लोग क्वांट रीजनिंग से इतना वो हो जाते हैं कि प्लस डर जाते हैं फर्स्ट, एंड ऑल्सो उनको लगता है कि यार क्वांट रीजनिंग में नहीं आएगा, हम GA में स्कोर ले लेते हैं. तो GA में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, विच इज़ ओके थिंग, स्ट्रेटेजी हो सकती है किसी की. बट उससे क्या होता है ना, क्वांट रीजनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. तो मैनी पीपल डू स्कोर गुड मार्क्स इन GA बट आर नॉट एबल टू क्लियर क्वांट रीजनिंग कट ऑफ. तो क्या होता है कि इससे अच्छा हर चीज़ को अपना टाइम दो. ऐसा नहीं है कि GA को इग्नोर करो, क्वांट को इग्नोर करो या फिर रीजनिंग को इग्नोर करो. सब कुछ करो, सबको उसको अपना ड्यू डिलीजेंस दो, अपना ड्यू डिलीजेंस दो एंड हर चीज़ को केटर करो. ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को छोड़ के बाकी की फोकस करो. तो अगर आप डेली लेवल पे करंट अफेयर्स करते हो, स्पेशली वो करंट अफेयर्स जो स्टैटिक काइंड ऑफ नेचर के हैं, मैं बताऊंगा अभी हम क्या करने आने वाले हैं एग्जैक्टली आपको, क्योंकि बिकॉज वी are starting with the new initiative for PIB. We are decoding the PIB news on daily basis. मैं आगे बताऊंगा हम क्या करने वाले हैं एंड कैसे इट कैन हेल्प यू एसिंग द RBI Grade B एग्जाम 2024. ठीक है, अभी देखो ऐसा होता है कि अगर आप आई वुड से अगर आप पे 1 महीना पड़ा है एग्जाम के लिए एंड यू आर ऑलरेडी डन विद द लास्ट 6 months करंट अफेयर, आप ऑलरेडी एक बार ही पढ़ चुके हो, तो आपका आधा बैटल आप जीत जाते हैं, क्योंकि आप पे 1 महीना इनफ रहता है आप क्वांट रीजनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ. ठीक है, अदरवाइज आप GA ही करते रहते हो, GA को या बार बार रटते रहते हो, तो आपको क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस कम हो जाती है. अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो यू आर नॉट एबल टू क्लियर द सेक्शनल. ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे करते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी लर्निंग ज़्यादा बढ़ती है. अदरवाइज क्या होता है, अगर आप लास्ट मंथ्स में कर रहे हो तो आप कुछ काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हो. आप सोचते हो मैं ये भी छोड़ दूँ, मैं ये भी छोड़ दूँ, ये मेरे से नहीं होगा, वो नहीं होगा, पैनिक क्रिएट होता है. अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, एक तो वो कवरेज बढ़ता है, प्लस आपको करना आसान होता है. खुद सोचो दिन में 20 मिनट पढ़ना आसान है या फिर एकदम से 8-10 घंटे पढ़ना. ऑफकोर्स अगर डेली 20 मिनट करोगे इससे आपको रिटेंशन में भी हेल्प मिलेगी. दूसरी बात ये है कि देखो ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन में हेल्प करता है ये, अगर आप डेली, और आपकी हैबिट बन जाती है पढ़ने की. सो डू करंट अफेयर्स डेली, दैट व्हाट आई सजेस्ट यू, और दिस इज़ द राइट टाइम. दिसंबर से अगर आप स्टार्ट कर दोगे करना तो आपको बहुत हेल्प करेगा. RBI है अब, यस वहाँ पे हेल्प करेगा. अगर कोई और एग्जाम दे रहे हो, मे बी जैन फेब में कोई और एग्जाम हो जहाँ पे करंट अफेयर्स आ रहे हैं, देयर ऑल्सो दिस कैन हेल्प, दिस इनिशिएटिव कैन हेल्प. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं अब आपको ये बताने वाला हूँ. तो हमारा एक नया इनिशिएटिव चालू होने वाला है जिसके अंदर हम PIB के न्यूज़ को डिकोड करेंगे, आपके सामने रखेंगे. तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, देखो ये PIB का मैंने एक सैम्पल पेज लिया है कि 29 नवंबर 2023 को देयर 45 प्रेस रिलीज, मतलब 45 न्यूज़ थी गवर्नमेंट ने बताई. अब हमारे लिए क्या क्या करने वाली है यहाँ से, तो हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस में क्या करने वाला है, हम एक न्यूज़ पकड़ेंगे, मीन्स हम एक कोई या तो स्कीम पकड़ेंगे या कोई ऐसा मिशन पकड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ आई है. अब मैंने सारी न्यूज़ को एक बार देखा, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को क्या लगी, RBI सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी ये वाली
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इस पे आरबीआई क्वेश्चन पूछ चुका है 2023 के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस स्कीम को पकड़ूंगा, प्रोग्राम को पकड़ूंगा और आपको डिटेल में इसके बारे में कराऊंगा। क्या डिटेल में? आई विल नॉट जस्ट टेल यू कि कितना फंड है, कितना इसको एलोकेशन हुआ, नहीं, दैट यू कैन रीड एनीवेयर। अब मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज हैं, पीवीटीजी का क्राइटेरिया क्या है ना, और टोटल पीवीटीजी की पॉपुलेशन कितनी है, प्लस टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है एज पर सेंसस 2011। तो कवरेज, बहुत बड़ा कवरेज रहेगा आपको पर्टिकुलर उस मिशन या फिर उस स्कीम का, जो हम उस दिन पीआईबी से लेके स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे। तो खुद सोचो, अगर दिन में, महीने में 30 दिन है, हर 30 दिन आपको अलग अलग मेजर ऐसी सच स्कीम मिल रही है। और सोचो जब तक एग्जाम आ रहा है आपकी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, सारे मिशंस कवर हो जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपको आखिरी में कोई अलग से आपको स्कीम्स का डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं, कोई आपको मिशंस का डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉलो करोगे, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम ये करेंगे। इसके अलावा जो बाकी न्यूज़ है, इसमें से आई विल फिल्टर आउट कि क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उन पे मैं डेली 5 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी जो भी न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई वुड से रीड करते हैं क्या क्या है मेरे हिसाब से जो आरबीआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली जैसे न्यूज़ है ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट्स सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ, कुछ सेलिब्रेशन है किसी चीज़ को लेके। नाउ अब सिंस ये भी दिसंबर चल रहा है तो मुझे पता है कि ये न्यूज़ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, इस न्यूज़ से नहीं आने वाला, दिसंबर से कोई आ सकता है, डेट इज समथिंग है, तो मैं ये नहीं कराऊंगा। सिमिलरली बाकी मैं जैसे ये विजिट, किसी ने वाइस प्रेसिडेंट ने कहीं विजिट किया, मैं ये भी नहीं बताऊंगा, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर आरबीआई एग्जाम, ठीक है। अब किसी का डिमाइस हो, दिस इज नॉट। अब कैबिनेट ने क्या क्या किया देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक डिसीजन है, फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज फॉर 5 ईयर। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये नंबर पूछ सकता है आरबीआई एग्जाम में, है ना, कितने नंबर बेनिफिशियरीज को दे और कितने साल के लिए, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। ये कैबिनेट का डिसीजन है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा कैबिनेट अप्रूव्ड टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर 16 फाइनेंस कमीशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 16 फाइनेंस कमीशन जो बैठता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, फिर इसके बारे में क्वेश्चंस कराऊंगा बेसिकली, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक ड्रोन प्रोवाइड करना वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नई स्कीम है, ड्रोन्स टू वुमेन, यहाँ वुमेन भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, एंड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं इस पे भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस डे पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद उसके ऊपर है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे आरबीआई सिलेबस को कैटर कर रहे हैं। आई थिंक सारी न्यूज़ कर रही है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो यहाँ से मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेरे को लगेगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आई विल ट्राई टू मेक अ क्वेश्चन ऑन दैट। 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्लस मेजर स्कीम या मिशन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो, प्लस 5 क्वेश्चंस। उसके अलावा बाकी कुछ आपको जो यहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, कुछ न्यूज़ होगी, वो मैं आपको उसकी एक जगह पे लिख के दे दूंगा कि ये न्यूज़ थी, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। आई विल गिव यू दैट थिंग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ओनली। ये करने के बाद हमारा उस दिन का न्यूज़ का कवरेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो गई या फिर अवार्ड्स हो गए, ये न्यूज़ आई सजेस्ट कि अभी से मत करो। दीज सच टाइप ऑफ न्यूज़ जनरल अवेयर्स जो ऐसे हैं, लाइक अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, डेज हो गए, फॉर एग्जाम्पल डेज भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं को करा दूंगा। बट जो ऐसी न्यूज़ होंगी ना, डेट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम से 3-4 महीने पहले की, अभी की नहीं, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि टाइम है, तो अभी मैं उस चीज़ को कैटर नहीं करूंगा, बट इतना इंश्योर करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग टर्म का है वो जरूर कवर हो, जिससे हमारे एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट हो हमें, ठीक है। सो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। वी ऑल नो कि यार पीआईबी कितना इंपॉर्टेंट है, एंड सब कुछ यहीं से ही जाती है। कोई भी करंट अफेयर्स बन रहा है, अगर कोई सोर्स बन रहा है, दे ऑल टेक रेफरेंस फ्रॉम पीआईबी, एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स। बट आप खुद से पीआईबी करने बैठ जाओ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। खुद सोचो 44 न्यूज़ है, यू डू नॉट नो द बैकग्राउंड ऑफ ईच स्कीम, आपको नहीं पता पीवीटीजीज के बारे में। आप पहले देबर कमीशन पढ़ोगे फिर सर्च करोगे उसके ऊपर क्या क्या क्राइटेरियाज थे, अच्छे क्राइटेरियाज थे, कब बनी, कितने स्टेट्स और यूटीज के अंदर ये है, एक्टिव है पीवीटीजीज, कौन स्टेट में मैक्सिमम है। अब ये सब न्यूज़ खुद से सर्च करोगे, पहली बात तो पता होना चाहिए को ये सर्च करना है, यू डू नॉट नो अबाउट दैट। तो अगर खुद से पीआईबी करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो चीज़। तो
व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट फॉलो अस। हम डेली बेसिस पे लेके आने वाले हैं PIB की डिकोडिंग, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन योर अपकमिंग RBI गेट 2024 एग्जाम, ठीक है। नॉट ओनली इन द फेज वन में इट विल हेल्प, बट फेज 2 के स्पेशली ESI सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ भी बोल लो स्कीम्स, रिपोर्ट्स, प्रोग्राम यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट आर इनिशिएटिव। मंडे को हम आने वाले हैं फर्स्ट वीडियो के साथ, तो एक बार ही फर्स्ट वीडियो देखना, अपना फीडबैक उस पर देना। कुछ आपको लगता है कोई चीज़ मिसिंग है तो जस्ट टेल अस, आप हमारा तो हम बट वील ट्राई कि हमको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करें। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना, बिकॉज बाद में जितना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे उतना आपके लिए टफ हो जाएगा एग्जाम क्लियर करना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप स्टडिंग।